बहुत समय पहले भारत के मध्य भाग में एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, अमृतगढ़। यहाँ की धरती हरे भरे जंगलों, कलकल बहती नदियों और खुशहाल लोगों से भरी थी। इस राज्य पर शासन करते थे राजा विक्रम सिंह और उनकी पत्नी रानी देवयानी। रानी देवयानी केवल अपार सुंदरता की ही नहीं, बल्कि अद्वितीय बुद्धिमत्ता और साहस की मिसाल थीं। वे प्रजा की भलाई के लिए हर निर्णय लेती और आमजन उन्हें मां जैसा मानते थे। एक दिन दक्षिणी सीमा से विद्रोह की सूचना आई। राजा विक्रम सिंह सेना लेकर रवाना हो गए और राज्य की पूरी जिम्मेदारी रानी देवयानी को सौंप दी। राजा के जाते ही महल के भीतर षड्यंत्र की जड़ें जमने लगीं। महामंत्री वीर भानु, जो वर्षों से राजा का विश्वास पात्र था, अब सत्ता के लोभ में अंधा हो चुका था। उसने पड़ोसी राजा से मिलकर गुप्त समझौता किया कि यदि वह रानी को गद्दी से हटाने में सफल होता है तो अमृतगढ़ का आधा राज्य उसे मिलेगा। रानी देवयानी को जल्द ही दरबार और महल में असामान्य गतिविधियों का आभास हुआ। उन्होंने गुप्तचरों को सक्रिय किया और वीर भानु की साजिश का भेद पा लिया। परंतु रानी ने तलवार या युद्ध को पहला उपाय नहीं बनाया। उन्होंने पूरे राज्य की महिलाओं को संगठित कर वीरांगना दल की स्थापना की, एक महिला सेना जो आत्मरक्षा में पारंगत थी और युद्ध नीति में निपुण। रानी ने महल की हर सुरंग, गुप्त द्वार और रास्ते की सुरक्षा की योजना स्वयं बनाई। एक रात वीर भानु ने अपने गुप्त सिपाहियों के साथ महल पर हमला किया, यह सोचकर कि रानी भयभीत होकर आत्मसमर्पण कर देंगी। लेकिन मुख्य द्वार पर स्वयं रानी तलवार लिए खड़ी थीं। वीरांगनाओं ने चारों ओर से घेराबंदी की। एक तेज झटके में रानी की तलवार ने वीर भानु को जमीन पर ला गिराया। रानी चाहती तो उसे मृत्युदंड दे सकती थीं, लेकिन उन्होंने न्याय के सिद्धांत को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, जिसे मैंने विश्वास दिया उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं अपने न्याय का खून नहीं करूंगी। वीर भानु को राज्य से निष्कासित कर दिया गया और उसकी संपत्ति गरीबों में बांट दी गई। कुछ समय बाद राजा विक्रम सिंह लौटे। उन्होंने देखा कि महल और राज्य पहले से भी अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित है। रानी की वीरता की गाथा दूर दूर तक फैल चुकी थी। राजा ने जनसभा में घोषणा की, रानी देवयानी केवल मेरी पत्नी नहीं, बल्कि अमृतगढ़ की शेरनी है। और उसी दिन से रानी देवयानी को शेरनी अमृतगढ़ की के नाम से जाना जाने लगा।